कितनी ही दिखा ले, लेकिन ये बात चीन खुद भी जानता है कि भारत को नुकसान पहुंचाना उसके लिए, खुद के लिए काफी नुकसान पहुंचाने वाला कदम हो सकता है। फिर चीन अब नरेंद्र मोदी की भारत की ताकत को भी भांप चुका है। हर बार हमला करने पर चीन को जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद चीन समझ तो गया ही होगा कि भारत से पंगा लेना उसे कितना भारी पड़ सकता है। हालांकि वो कोशिश करना नहीं छोड़ता, वो भी तब जब चीन की सैन्य ताकत को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी, भारत से चल रहे तनाव के बीच में चीन की पोल खुल गई है। चीनी सेना इन दिनों प्रशिक्षित सैनिकों की भारी कमी से जूझ रही है और ये दावा भारत ने नहीं किया, बल्कि चीनी सेना ने खुद इस बात को माना है कि उसके पास अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों को संचालित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षित और कुशल सैनिकों की कमी है। चीनी सेना को लेकर ये चौंकाने वाले खुलासे वाकई उसे खतरे में डाल सकते हैं और ये खुलासे ऐसे वक्त में हुए हैं जब 1 महीने पहले ही अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी। दरअसल चीनी सेना के मुखपत्र पीएलए डेली के असेसमेंट के आधार पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने माना है कि उसके पास टैलेंट की कमी है। चीनी सेना में पर्याप्त कुशल सैनिक नहीं है जो हाईटेक उपकरणों को संचालित कर सकें। हालांकि चीन के इस कबूलनामे से शक तो हो रहा है, क्योंकि चीन ऐसा देश है जो अपने मुल्क में होने वाली चीजों को छिपा कर रखना चाहता है। काफी सीक्रेट तरीके से वो काम को अंजाम देता है। ऐसे में अपनी इतनी बड़ी कमी को यूं मान लेना और मुखपत्र में छपवा देना, दाल में कुछ काला तो लग ही रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर चीनी सैनिकों में कुशलता की कमी क्यों है। जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सेना आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है। ऐसे में सैनिकों में उच्च तकनीक विशेषज्ञता की कमी अत्याधुनिक उपकरणों को पूरी तरह से इस्तेमाल करने से सीमित करती है, खासकर नौसेना में। पीएलए के शीर्ष कमांडरों ने अभी तक एक बेसिक ट्रेनिंग टेस्ट पूरा नहीं किया है। इसमें चीनी वॉरशिप के वाइस कैप्टन वांग यूबिंग भी शामिल हैं। वो उन नौसैनिकों में से एक हैं जिनका प्रशिक्षण अभी खत्म नहीं हुआ है और वाइस कैप्टन बना दिया गया है। चीन ने हाल के कुछ साल में अपने कई पुराने युद्धपोतों को रिटायर कर दिया और नए युद्धपोतों को कमीशन दिया गया, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि इन्हें संचालित कैसे करना है। ऐसे में समस्या गंभीर होती जा रही है। फिर अभी 26 दिसंबर को पीएलए डेली ने यह भी तो लिखा था कि टाइप 056 कार्वेट झांगे के वाइस कैप्टन एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग असेसमेंट पूरा नहीं कर पाए। चीन का इतना बुरा हाल तब बताया जा रहा है जब वहां के हर युवा की सेना में भर्ती अनिवार्य है। आबादी के चलते इसमें कई दिक्कतें भी हालांकि उठानी पड़ रही हैं। जी, चीन की आबादी कौशल में बन रही रोड़ा। दरअसल चीन में पुरुषों की आबादी को देखते हुए हर साल 80 लाख युवाओं को सेना की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद युवा 2 साल सेना को देते हैं। अब 90 दिनों की ट्रेनिंग के बाद और 16 दिन की पॉलिटिकल शिक्षा की ट्रेनिंग के बाद सेना में 2 साल का समय देना होता है। लेकिन सवाल ये कि किसी युवा के लिए सेना की इतनी ट्रेनिंग काफी है? वहीं भर्ती में गरीब युवाओं की बहुत बड़ी संख्या रहती है, जबकि शहरी युवा नौकरी छोड़ देते हैं और फिर जो पूरा प्रोसीजर है उसमें साल के 3 से 4 महीने तो ट्रेनिंग में ही चले जाते हैं। यही वजह है कि सेना में सैनिक तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनकी कुशलता पर जैसे चीनी सरकार को भी विश्वास नहीं है। कहने को तो चीन बड़ी संख्या में युवाओं की सेना में भर्ती करता है, लेकिन कुशल सैनिक कहां से लाएगा? चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी भी कुशल सैनिकों की कमी का बड़ा कारण। चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते पैदा हुए बच्चे लाड़ प्यार से पाले जाते हैं। ऐसे में उस सैन्य अनुशासन का पालन नहीं कर पाते। चीन की तरफ से समय समय पर चीनी सेना के ट्रेनिंग के वीडियो शेयर किए जाते रहते हैं, लेकिन वो पूरी कहानी पेश नहीं करते। चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से निपटने के लिए सैनिकों को तैयार नहीं किया जाता। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से चीनी सेना के अयोग्य होने की चर्चा हो रही है, बल्कि साल 2019 के अक्टूबर महीने में वुहान शहर में वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स का आयोजन किया गया था और इस गेम में चीटिंग करने का आरोप भी चीन की ओरिएंटियरिंग टीम पर लगा था और टीम को अयोग्य घोषित कर बाहर कर दिया गया था। और वो साल 2015 का दौर जब यूएन पीस कीपिंग फोर्स में तैनात चीनी जवान युद्ध का मैदान छोड़ भाग खड़े हुए थे। तो कुछ ऐसी हालत है चीनी सेना की और हिम्मत इतनी दिखानी है कि सीधा भारत से जंग लड़नी है। चीन को जरूरत है तो पहले अपनी सैनिक क्षमता को देखने की, उसे जांचने परखने की और उसके बाद कहीं जाकर भारत के लिए तनाव पैदा करने की। लेकिन चीन मानेगा कहां? वो तो पाकिस्तान की तरह ही भारत को अपना दुश्मन बना बैठा है। अब ताकत हो ना हो, बस गीदड़ भभकी देती रहनी है चीन को। हालांकि साहस उसमें जरा भी नहीं है और अब तो ये बात खुद चीनी सेना ने भी मान ली है। वैसे चीन की तरफ से अपने ही कौशल को लेकर संदेह पैदा करने को आप कुछ और समझ रहे हैं या फिर चीन के सैनिकों में सच में युद्ध या फिर कहें जंग में उतरने का मादा नहीं है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।